कदीम ज़माने में एक वसी व अरीज़ सल्तनत थी जिसे लोग सल्तनत नूरिस्तान कहते थे। इस सल्तनत के बागात खुशबू से महकते, नदियां शफाफ पानी से बहती और महल संगमरमर से चमकते थे। इसी सल्तनत में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम नूर अल-ज़ोहरा था। नूर अल-ज़ोहरा हसन और जमाल का पैकर थी। इसकी आंखें गहरी झीलों की मानिंद थीं जिनमें दानाई की रोशनी झलकती थी, मगर उसकी असल खूबसूरती इसकी जहानत, वकार और इंसाफ पसंदी में थी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि निहायत अक्लमंद भी थी। वो फलसफा, जंगी हिकमत अमली, शायरी और सियासत में महारत रखती थी। इसकी शोहरत दूर दराज रियासतों तक फैल चुकी थी और इसी वजह से 6 अजीम शहजादे इससे मोहब्बत करने लगे थे। 6 मुख्तलिफ सल्तनतों के 6 शहजादे नूर अल-ज़ोहरा के हसन और कमाल के असीर थे। पहला शहजादा शहजादा हैदर बहादुरी में बेमिसाल था। दूसरा शहजादा सलीम इल्म और हिकमत में मशहूर था। तीसरा शहजादा फहद निहायत नर्म दिल और सखी था। चौथा शहजादा तैमूर बेहतरीन सिपहसालार था। पांचवा शहजादा आरिफ शायर और दानिश्वर था। छठा शहजादा ज़ैन अदल व इंसाफ का पैकर था। ये सब नूर अल-ज़ोहरा से सच्ची मोहब्बत करते थे, मगर मोहब्बत का दावा करना आसान था, साबित करना मुश्किल। बादशाह नूरिस्तान ने ऐलान किया कि जो शहजादा अपनी काबिलियत, किरदार और वफादारी साबित करेगा वही नूर अल-ज़ोहरा का हाथ हासिल करेगा। मगर शहजादी ने शर्त रखी, मैं ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मेरी कौम से भी मोहब्बत करे, जो इक़्तिदार नहीं खिदमत चाहता हो। ये अल्फाज सुनकर सब शहजादों के चेहरे संजीदा हो गए। अब ये मुकाबला हसन का नहीं, किरदार का था। सल्तनत के सरहदी इलाके में कहत पड़ गया। शहजादी ने हुक्म दिया कि जो शहजादा वहां जाकर अवाम की मदद करेगा वो पहली आजमाइश में कामयाब होगा। शहजादा हैदर ने दुश्मनों से लड़ने की पेशकश की, मगर वहां दुश्मन नहीं भूखी। शहजादा फहद ने अपना खजाना खोल दिया और गरीबों में अनाज तकसीम किया। शहजादा सलीम ने आबपाशी का नया निज़ाम तरतीब दिया। शहजादा ज़ैन ने मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया। नूर अल-ज़ोहरा खामोशी से सब देखती रही। एक हमसाया रियासत ने सियासी चाल चली और मुआहदा तोड़ने की धमकी दी। शहजादा तैमूर जंग के लिए तैयार हो गया, मगर शहजादा सलीम ने सिफारती हिकमत अमली इख्तियार की और बगैर खून बहाए मामला हल किया। शहजादा आरिफ ने एक खत लिखा जो दिलों को नर्म कर गया। शहजादी ने महसूस किया कि असल ताकत तलवार में नहीं, अक्ल में होती है। एक रात महल में आग लग गई, अफरा तुफरी मच गई। शहजादा हैदर ने सिपाहियों को संभाला। शहजादा ज़ैन ने बच्चों और औरतों को महफूज मकाम तक पहुंचाया। शहजादा फहद खुद जख्मी हो गया, मगर एक बूढ़ी औरत को बचा लिया। नूर अल-ज़ोहरा ने देखा कि कौन अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को बचाता है। नूर अल-ज़ोहरा ने खुद को एक आम लड़की के रूप में छुपाया और शहर में निकल पड़ी। वो हर शहजादे के पास गई। शहजादा तैमूर ने इसे पहचाना नहीं और नजरअंदाज कर दिया। शहजादा फहद ने इसकी मदद की। शहजादा ज़ैन ने इसके मसाइल सुने और इंसाफ दिलाने की कोशिश की। शहजादा आरिफ ने इसे इज्जत दी और उसकी बात को अहम समझा। नूर अल-ज़ोहरा के दिल में सवाल उठने लगा, असल मोहब्बत किसकी है? दरबार में शहजादी ने ऐलान किया कि वो फैसला करने वाली है। इसने कहा, मोहब्बत वो नहीं जो ताज के लिए हो, मोहब्बत वो है जो इंसान के लिए हो। इसने हर शहजादे की खूबी बयान की, मगर एक नाम पर उसकी आवाज में खास नरमी थी, शहजादा ज़ैन। ज़ैन ने कभी अपनी मोहब्बत का शोर नहीं मचाया। इसने हमेशा इंसाफ, खिदमत और खामोश वफादारी का रास्ता इख्तियार किया। फैसला सुनकर कुछ शहजादों के दिलों में मायूसी पैदा हुई, मगर तैमूर के दिल में हसद ने जन्म लिया। इसने बगावत की कोशिश की, मगर शहजादा हैदर ने बहादुरी से इसे रोका और शहजादा सलीम ने मामला हिकमत से हल किया। नूर अल-ज़ोहरा ने कहा, आज मैंने सीखा कि मोहब्बत मुकाबला नहीं होता। आखिरकार तैमूर ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। आखिरकार नूर अल-ज़ोहरा ने शहजादा ज़ैन का हाथ थाम लिया। महल में जश्न हुआ, मगर यह सिर्फ शादी का जश्न नहीं था बल्कि इंसाफ, सब्र और सच्ची मोहब्बत की फतह का जश्न था। दूसरे शहजादे भी वापस अपनी रियासतों को लूट गए, मगर वो बदल चुके थे। उन्होंने सीख लिया था कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, खुद को बेहतर बनाने का नाम है। नूर अल-ज़ोहरा और ज़ैन ने मिलकर सल्तनत को इंसाफ और खुशहाली का गहवारा बना दिया। और यूं तारीख ने लिखा कि सबसे बड़ी मोहब्बत वो है जो इक़्तिदार नहीं, खिदमत को चुनती है। नूरिस्तान की फिजा में खुशी की लहर दौड़ रही थी। मलिका नूर अल-ज़ोहरा और शहजादा ज़ैन की शादी को चंद माह गुजर चुके थे, मगर उन दोनों के लिए मोहब्बत सिर्फ महल की दीवारों तक महदूद न थी बल्कि पूरी सल्तनत की खिदमत उनका असल मकसद था। ज़ैन अक्सर कहता, मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब इसका साया रियाया तक पहुंचे। नूर अल-ज़ोहरा मुस्कुरा कर जवाब देती, और इंसाफ वो रोशनी है जो इस साए को रोशन रखती है। मगर किस्मत ने अभी उनके लिए एक नई आजमाइश छुपा रखी थी। एक रात दरबार के वजीर खास ने खबर दी कि सरहदों पर एक खुफिया इत्तेहाद बन रहा है। चंद रियासतें मिलकर नूरिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रही थीं। यह खबर सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। शहजादा ज़ैन ने कहा, हम जंग नहीं चाहते, मगर अपनी सरजमीन का दिफा हमारा फर्ज है। नूर अल-ज़ोहरा ने गहरी सोच में डूबकर कहा, दुश्मन की तलवार से पहले इसके इरादे को समझना जरूरी है। उन्होंने फैसला किया कि पहले हकीकत मालूम की जाएगी। इसी दौरान खबर आई कि बाकी 5 शहजादे हैदर, सलीम, फहद, तैमूर और आरिफ भी इस साजिश की बो पाकर नूरिस्तान पहुंच रहे हैं। वो सब बदल चुके थे। हसद की जगह तजर्बा और मुकाबले की जगह वफादारी ने ले ली थी। शहजादा हैदर ने कहा, हम दुश्मन नहीं अब के मुहाफिज बनकर आए हैं।
नूर अल ज़ोहरा ने मुस्करा कर जवाब दिया, आज मुझे खुशी है कि मोहब्बत ने हमें जुदा नहीं मुत्तहिद किया है। शहजादा सलीम ने खुफिया खतूत का जायजा लिया और मालूम किया कि असल साजिश नूरिस्तान के अंदर ही से जन्म ले रही है। कुछ लालची दरबारी ताकत के लिए बैरूनी रियासतों से मिल गए थे। ये सुनकर ज़ैन का चेहरा सख्त हो गया। गद्दारी सबसे बड़ा जुर्म है। मगर नूर अल ज़ोहरा ने नरमी से कहा, हर गद्दार के पीछे कोई खौफ और लालच होता है, पहले वजह समझें। मलिका ने ऐलान किया कि वो आम लिबास में शहर का दौरा करेंगी ताकि आवाम की राय सुन सकें। आरिफ और फहद भी उनके साथ गए। बाजारों में लोगों ने बताया कि कुछ अमीर ताजिर महंगाई फैला रहे हैं ताकि आवाम हुकूमत से बदजन हो जाए। नूर अल ज़ोहरा ने महसूस किया कि ये साजिश सिर्फ सियासी नहीं माशी भी है। महल में एक खुफिया मजलिस बुलाई गई। हैदर ने फौजी मंसूबा पेश किया, सलीम ने सिफारती रास्ता बताया, ज़ैन ने इंसाफ की बुनियाद पर कानून सख्त करने की तजवीज़ दी। मगर नूर अल ज़ोहरा ने सबको हैरान करते हुए कहा, हम सब रास्ते अपनाएंगे, ताकत, हिकमत और इंसाफ, मगर पहले आवाम को साथ लेंगे। मलिका ने खिले दरबार का ऐलान किया, हर शख्स को शिकायत बयान करने का हक दिया गया। जब आवाम को मालूम हुआ कि मलिका खुद उनकी बात सुन रही है तो उनका एतमाद बहाल हो गया। दरबारी साजिशों के खिलाफ शवाहिद सामने आने लगे। एक रात तैमूर ने इत्तला दी कि साजिशी दरबारी महल पर हमला करने का इरादा रखते हैं, मगर इस बार नूरिस्तान तैयार था। हैदर ने फौज संभाली, ज़ैन ने इंसाफ का हुक्म जारी किया और सलीम ने दुश्मन रियासतों को वाज़े पैगाम भेज दिया कि नूरिस्तान कमजोर नहीं, हमला नाकाम हो गया। साजिशों को दरबार में पेश किया गया। सबकी नजरें मलिका पर थीं। नूर अल ज़ोहरा ने कहा, सजा जरूरी है मगर इस्लाह इससे भी ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने एतराफ किया उन्हें जलावतनी दी गई और जिन्होंने मुआफी मांगी उन्हें सख्त निगरानी में दोबारा मौका दिया गया। ज़ैन ने फखर से मलिका की तरफ देखा। यही वो इंसाफ था जिससे वो मोहब्बत करता था। खतरा टल चुका था। नूरिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। पांचों शहजादे अपनी अपनी रियासतों को लौटने लगे। रुखसत होते वक्त फहद ने कहा, हम सब ने अब से सीखा कि मोहब्बत सिर्फ दिल का जज्बा नहीं, किरदार की ताकत है। नूर अल ज़ोहरा और ज़ैन महल की बालकोनी में खड़े सूरज गुरूब होते देख रहे थे। ज़ैन ने कहा, हमारी मोहब्बत की असल आजमाइश इक़्तिदार नहीं, जिम्मेदारी है। नूर अल ज़ोहरा ने मुस्करा कर जवाब दिया, और जब दिल साफ हो तो हर आजमाइश आसान हो जाती है। यूं नूरिस्तान की तारीख में ये लिखा गया कि मोहब्बत जब इंसाफ और हिकमत के साथ हो तो सल्तनतें भी झुक जाती हैं।